कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो न केवल इसलिए कि इससे देश की अधिकांश जनसंख्या को खाद्य की आपूर्ति होती है, बल्कि इसलिए भी कि भारत की आधी से भी अधिक आबादी प्रत्यक्ष रूप से जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जब भारत की अर्थव्यवस्था कृषि उत्पाद और संसाधनों पर बहुत कुछ निर्भर करती है, तो लोकतांत्रिक सरकार का भी दायित्व बनता है कि किसानों की समस्याओं को ध्यान में सुने और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से निवारण करे। परंतु अफसोस, आज भी किसान वादों और झूठी योजनाओं में घिरा हुआ है। आंदोलन और प्रदर्शनों के कार्यक्रम आश्वासनों के परिहास में दबकर रह जाते हैं और प्राकृतिक आपदाओं में दमित होता कृषक अपनी बर्बाद हुई फसलों पर बस से सख ही सकता है। स्थानीय भाषा में नीलगाय को रोजड़े कहा जाता है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि 10 से 15 के झुंड में ये रोजड़े खेतों में घुसते हैं और देखते देखते पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। करीब 1000 बीघा की फसलों का जब हमने प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया तो ये पाया कि कहीं फसलों को पूर्ण नुकसान हुआ है और कहीं आधी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। जब एक ग्राम में ही इतनी फसलें नष्ट हो चुकी हैं, तो संपूर्ण जिलों की फसलों का नुकसान कितना हुआ होगा, विचारणीय है और उस पर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता प्रश्नवाचक है। मध्य प्रदेश के 4 जिलों के किसान वर्तमान में घोड़ा रोज नीलगाय के आतंक से ग्रस्त हैं। हमने जब अपनी टीम के साथ वहां का दौरा किया और प्रत्यक्ष आकलन किया, तो गेहूं, असली आदि फसलों का लगभग 30 से 40% हिस्सा नीलगाय बर्बाद कर चुकी थी। और सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये सामने आया कि किसानों द्वारा बार बार शिकायत करने के बाद भी न शासन प्रशासन की नींद खुली, न ही वन विभाग द्वारा कोई एक्शन लिया गया। वोटों की राजनीति का इससे दर्दनाक आलम क्या होगा कि धर्मांधता में वोटों की फसल काट रहे राजनेताओं को किसानों की फसल के नुकसान की तनिक भी चिंता नहीं है। जनसेतु आम जनता और सरकार के मध्य सेतु बनकर ऐसी जन समस्याओं को उभारता रहेगा जब तक समस्याएं खत्म नहीं होती। जी, कितनी प्रतिशत फसलों का आपका नुकसान हुआ है? लगभग 25 से 30%। 50%। यानी आप हर सीजन में कितना गेहूं निकाल लेते हैं? या लगभग 15 से 17 कुंटल बिकेंगे। हर साल निकालते हैं, मगर इस साल रुपयों के हिसाब से कितना नुकसान हुआ है आपका? रुपयों के तो भाव के हिसाब से अंदाजा लगता है सर, कितना भाव 2000 बिकता था, 1000 का वो रोज एक वो खड़ा अनुमानित कैसे बता सकते हैं? भाव जैसा भाव बिकता है। यानी यह जितना कमाते थे उससे 50% का नुकसान इन्हें हो चुका है और लगभग यही हर किसानों की कहावत है। यह पीछे आप जो देख रहे हैं अलसी के खेत और पूरी अलसी की फसल यहाँ बिगड़ी हुई है। इधर गेहूं की फसल बिगड़ी हुई है और किसान जो कि पूरी तरह समस्या से जुटा हुआ है, तो भी प्रशासन की तरफ से कोई आर्थिक सहायता और अभी तक किसी भी प्रकार का आश्वासन इन्हें नहीं मिला। क्या आपको कोई मिला है आश्वासन? नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हमसे कि इन घोड़ा से निजात पाएँ, हमको फसलों को थोड़ी अच्छी नुकसान न हो और फसल अच्छी कमा पाएँ। इनका कोई निराकरण होगी ताकि इन घोड़ा रोज को पकड़ा जाए या कहीं व्यवस्थित जगह इनको भेजा जाए ताकि किसानों को ये नुकसान झेलना ना पड़े। क्या आप आपके यहाँ के स्थानीय विधायक से मिले थे इस समस्या को लेकर? नहीं, मैं तो कभी नहीं मिला। आखिर क्यों नहीं मिले? सब मेरे को मालूम नहीं है कि वहाँ जाके बताओगे, तो इतने पूरी नॉलेज नहीं था। आपका शुभ नाम? दीनदयाल, ग्राम मावता। बताए घोड़ा रोग से क्या परेशानियां हो रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? घोड़ा रोग से फसल पूरी बर्बाद कर देते हैं वो। और दिन में तो हम यहाँ रहते खेत पे तो इतने नहीं आते, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और 100-200 की तादाद में आते हैं। जितनी फसल छोटी छोटी रहती पूरी नष्ट कर देते हैं। अभी तक कितने का मतलब नुकसान हो गया होगा? अभी तक हमारे 50% करीब नुकसान कर दिया उन्होंने। इसकी आपने कहीं शिकायत करी? अभी तक तो नहीं करी। कुछ शिकायत करो तो घोड़ा रोज का तो कोई सुनते ही नहीं है। नहीं, क्यों, वजह क्या, क्यों नहीं सुनते? कोई सरकार सुने तो के घोड़ा रोज के लिए तो अभी तक सरकार ने कुछ नहीं करा। वो बोलते हैं पटवारी और तहसीलदार को ने इनको बोला तो वो बोलते घोड़ा रोज का कुछ नहीं कर सकते हैं, वो पाला गिरे अनावरी आएगी उस टाइम देखेंगे। इसका वन विभाग भी कुछ देता है, इसका मतलब भुगतान वन विभाग भी करता है, तो वन विभाग से किसी से शिकायत करी क्या? वन विभाग से शिकायत नहीं करी, लेकिन वन विभाग के कोई अधिकारी भी ना आए अभी तक। अब शासन प्रशासन से क्या मांग रखते हैं? अभी जो हमारा नुकसान हो रहा उस नुकसान के हिसाब से आकलन करके मुआवजा दिया जाए, यही मांग है। यही
आपका नाम बता दीजिए। भगवती लाल कुमावत, मावता। कौन सा गांव है? मावता, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था कृषि मूल्यों से और कृषि पदार्थों से चलती है। परंतु जब देश का किसानी बदहाली से आंसू बहा रहा हो और उसके बीच में घोड़ा रोज जैसी समस्या आ गई हो, जिससे फसलों का 50 से 60% नुकसान हो चुका हो, हमने आज करीब यहाँ के 1000 बीघा खेतों का मूल्यांकन करा, जिसके अंदर 50 से 60% फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। परंतु सरकार की ओर से कोई जवाबदेह कार्रवाई नहीं की गई है, न ही वन विभाग की ओर से कोई एक्शन लिया गया है। किसान परेशान हैं, बदहाल है और यह बदहाली किसानों को कहां ले जाएगी यह समय ही बताएगा। जन सेतु न्यूज़ के साथ मैं शैलेंद्र जैन, इंदौर।